डॉक्टर साहब, ये हेल्थ फैसिलिटीज़ हम देख रहे हैं कि ओवर द इयर्स दिन ब दिन इसमें हम देख रहे हैं कि इतना महंगा होता जा रहा है, अफोर्डेबल नहीं है अब ये आम आदमी के लिए। इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? और दूसरा ये कि यहाँ पर हम गैर मेयारी अद्वियात की भी बहुत बात सुनते आए हैं। आए रोज़ देख रहे हैं कि जी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से एक लिस्ट जारी की जाती है जिसमें बताया जाता है कि आपकी जो बेसिक ऐसी पेन किलर्स हैं या कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो बिल्कुल गैर मेयारी हैं, तो इसको कैसे देखना होगा इस मामले को भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं समझता हूँ कि आपको अप्रिशिएट करता हूँ और आपके चैनल को कि ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है और सेहत एक बेसिक फंडामेंटल राइट है आवाम का कि उनका बुनियादी हक है कि उनको मिलना चाहिए। और इस मौजू पे आप बात कर रही हैं। देखिए, प्रॉब्लम सारा ये है कि मैं समझता हूँ, आपके व्यूवर शायद मुझसे एग्री करें कि जो पाकिस्तान में अब तक सेहत किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं रही है। प्रायोरिटी होती है ना कि हमें ये काम करना है, तो आप सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ और डेडिकेशन के साथ उस शोबे के अंदर अगर आप काम किया जाए या उस सेक्टर में काम किया जाए तो शायद कुछ भलाई हो सके। लेकिन हेल्थ सेक्टर पे मैं नहीं समझता, बल्कि मुझे याद है कि किसी वक्त ऐसा भी हुआ कि एक मिनिस्टर को 3-3, 4-4 मिनिस्ट्री दे दी गई, पोर्टफोलियो दे दिया गया, उसमें से वन ऑफ दी हेल्थ पोर्टफोलियो भी था। तो अभी जो सूरत हाल आपने जो बेसिकली सवाल किया कि एक तो आपने कहा कि ये जो जाली अद्वियात हैं, इस पे हमारे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने, मैं जब सेक्रेटरी भी था और जब कराची का जनरल सेक्रेटरी था उस वक्त भी हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जो स्प्यूरियस ड्रग पे, फेक ड्रग्स पे, जाली अद्वियात पे, कि उसके बाद फिर एक रिकमेंडेशन हमने सरकार को दी थी जिसमें मुझे अभी तक याद है कि जो पाकिस्तान में जो दवाइयां बनती हैं उसका कोई हॉलो मार्क होना चाहिए, ऐसा मार्क हो जिससे कि लोग को ये पता चले कि हाँ जी ये पाकिस्तान की दवाइयां हैं और ये असली है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई मार्क उसके अंदर होना चाहिए कि लोग समझ जाएं कि ये नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जाली 2 नंबर की दवा है, या वो खुद कंफर्म कर लें कि उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछ पाऊं डॉक्टर साहब। जी मैं डॉक्टर साहब अगर सवाल माजरत के साथ पूछ पाऊँ, देखें एक बहुत बड़ा इशू भी है कि वैसे तो हुकूमत के पास पैसा भी नहीं है, जो थोड़ा बहुत पैसा हेल्थ सेक्टर में रखा जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ रखी जाती हैं, आप उससे ज़्यादा जानते हैं कि 70-80% दवाइयाँ वो बाहर भेज दी जाती हैं और लोग जाते हैं जिनको कहा जाता है कि जी फ्री हॉस्पिटल है। इस पर मरियम नवाज ने कुछ थोड़ा काम किया है, सरकारी अस्पतालों में मेक श्योर कर रही हैं कि जी वहाँ पे लोगों को जो दवाइयाँ मिलें। तो इसकी क्या वजह है कि इस पर कोई चेक ही नहीं रखा जाता? जो दवाइयाँ हुकूमत प्रोवाइड करती है हॉस्पिटल में वो बाहर भेज दी जाती हैं और मरीज जो है बेचारे खाली हाथ वापस आ जाते हैं, उनको कहा जाता है दवाइयाँ खुद खरीदें जाके। देखिए, बात ये है कि ये तो प्रॉपर सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर आप खुद नोट करें कि अगर आप किसी भी अपने घर में किसी को भी आप कुछ पैसे देते हैं तो उससे आप हिसाब लेते हैं, तो उसका हिसाब आपको भी पता होता है कि ये इसमें इतना पैसा खर्च हुआ, इसमें इतना पैसा खर्च हुआ। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि आप सरकार को देखिए, सरकार के पास जो एक हॉस्पिटल है उसके अंदर बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं तो आपसे सिर्फ आपके तवज्जुह से सिर्फ इतना कहता हूं और पिछले कोई 20 साल से कर रहा हूं। मुझे अभी मैंने सुन के मुझे खुशी हुई, सिंध गवर्नमेंट ने ये काम कर दिया कि जो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं इमरजेंसीज में, यानी कि इंजरीज में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या कोई और घरेलू हादसा हो गया, तो जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो जो भी आपको उठा के लाता है वही फंसता है कि जाएं जी ये दवा लेके आए, ये उसके घर वालों का नहीं पता लग रहा तो आप ही फंस गए क्योंकि आप उठा के लाए हैं इसे। तो ये चीज गलत हो गई है। हमारी डिमांड ये थी और अभी भी है कि पूरे पाकिस्तान में जो आदमी, चाहे वो रोड पे एक्सीडेंट हो या कहीं पर भी उसका एक्सीडेंट होता है घर पे, वो जब हॉस्पिटल लैंड करता है ER में, इमरजेंसी में, तो उससे कोई चीज नहीं मंगवानी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज होना चाहिए, चाहे उसका ऑपरेशन भी हो रहा है। तो कम से कम हेल्थ में ये काम तो लोग कर सकते हैं और उस तमाम चीजों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। पाकिस्तान में जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने पहले क्या किया और अब हमें सिर्फ अवाम का करना चाहिए, अवाम की सेहत का करना चाहिए, अगर आप सोच लें
तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसान हो जाएगा। हमारे यहाँ दवाइयाँ भी महंगी हो जाएंगी, दवाइयाँ जो महंगी की जाती हैं वो सस्ती हो जाएंगी। साहब से आप पूछें कि दवाइयाँ जो आए दिन ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी जाके हेल्थ मिनिस्ट्री दवाइयों की कीमत बढ़वा देती है, इसकी क्या कौन जिम्मेदारी लेगा डॉक्टर साहब? देखिए, बात यह है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है इसकी। फार्मास्यूटिकल कंपनी से हमारी बात भी हुई है और हम उनको सुनते भी रहते हैं। ये बात दुरुस्त है कि डॉलर की कीमत पे हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि कोई भी आपकी दवा की जो इंग्रेडिएंट हैं, जो कि उसके अंदर डलती हैं चीजें, वो पाकिस्तान में नहीं बनती। मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, जो भी अज्जा है उसके जो इंग्रेडिएंट है, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट बनता है वो बाहर से मंगवाई जाती है। तो उनका कहना ये एक्सेप्टेबल है कि जी डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान में दवाओं की कीमत जो है हमारी मेंटेन हुई है। हाँ, ये जरूर है कि अभी जो ड्रैप ने फार्मास्यूटिकल कंपनी को सारा होल सोल उनको दे दिया गया है, खुद ही मेंटेन करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को चाहिए कि वो रेगुलेट करे तमाम प्राइसेस को। अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी को दे देंगे तो वो तो खुद अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन सरकार को चाहिए कि फार्मास्यूटिकल कंपनी इसके साथ बैठे, सिर्फ मरीज को, एक आवाम को सहूलत देने के लिए उनके साथ बैठे। अब आप देखें कि सरकार इतने सारे टैक्स उन पे लगाती है डिफरेंट तरीके से। जो डिवाइसेस मंगाए जाते हैं लैब्स में, जो लोग लैब्स की यहाँ पर अद्वियात तैयार की जाए ना, और फिर बैठे उनके मसाइल सुने, उनको एड्रेस किया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर दवाइयां बनाई जाए, टैक्स को छूट दी जाए, आप उनको सहूलत दें, बजाय ये कि आप उनको छोड़ देते हैं कि ठीक है जी आप अपने मर्जी से कुछ करें। बिल्कुल ऐसा उनको भी जिम्मेदारी हुकूमत पर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी, अगर आप समझते हैं, आपके पास विल है कि आप सरकार ऐसे हैं कि आप आवाम की भलाई चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस वक्त बेसिक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।